नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आपस में भिड़े हैं कैदी। जेल में कैदियों के बीच भिड़ंत हुई है। सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे पर ब्लेड से हमला किया है। आर्म्स एक्ट के आरोपी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में कैदी की हालत गंभीर है। मेकाहारा में कैदी को कराया गया है भर्ती। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, यहां पर कैदी आपस में ही भिड़ गए। जेल में कैदियों के बीच भिड़ंत हो गई। सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई है। एक दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। आर्म्स एक्ट के आरोपी पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बड़ी खबर कोरबा से। जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत हो गई। 2 नवजात की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी। एसएनसीयू वार्ड में भर्ती एक नवजात की लाइट जाने से मौत हो गई। 2 बच्चों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डीन ने लापरवाही की बात से मना कर दिया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता अब्दुल जुड़े हैं फोन पर। अब्दुल, बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी और जो परिजन है वो अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हैं, लेकिन डीन कुछ और ही बात कहते हैं। जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो जिला अस्पताल है, यहाँ बीती रात जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई और जो एसएनसीयू जो बच्चों के लिए जो वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर रखा जाता है मासूम बच्चों को, उस वार्ड में भी जो बिजली है जो बंद हो गई, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाना ऐसा बताया जा रहा है, जिसके कारण जो एक नवजात की मौत हो गई। वहीं 2 जो नवजात बच्चे हैं उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा, रेफर करना पड़ा ताकि उनका उपचार हो सके। वहीं इस पूरे मामले में जो परिजन जो है दीपका निवासी, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर अविनाश मेश्राम, उन्होंने इन सारी बातों को से इनकार किया है कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है। ठीक है अब्दुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में प्रदेश के पहले त्योहार हरेली को पारंपरिक तरीके से मनाया। इस मौके पर उन्होंने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। गौ माता को मुख्यमंत्री ने चारा खिलाया और उसकी पूजा की। हरेली पर्व पर पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। साथ ही स्व सहायता समूहों को चेक भी बांटे और गौठानों में गौमूत्र खरीदी करने और गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें राव नाचा, कर्मा नृत्य, आदिवासी नृत्य के लोक कलाकार परंपरागत छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों के धुन पर जमकर थिरके। वहीं आज गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत भी होने जा रही है। हरेली तिहार के आप सब ले गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। गोधन न्याय योजना के बोनस बांटे हैं तो महिला समूह के सब बहिनी मन, साथी मन हरेली तिहार के थान लइका मन गेड़ी तिहार कही थे। भौरा भी चलाएन, रईचुली भी जुलेन, तो सबके आनंद आज हम लेन। हमारे ये तिहार पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी मनाए जाते थे कर भैबत्या औ बढ़ गए। आजे के दिन 2 साल पहले मुख्यमंत्री निवास में ही गोबर खरीदी शुरू कर रहे हैं। 2 रुपये किलो तय करी कैबिनेट और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हुए अब तक के 75 लाख क्विंटल गोबर खरीदे। 150 करोड़ रुपया गौपालक मन के खाता में गए हैं, जेमें 40% व्यक्ति है जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, भूमिहीन है। 46% तो महिला है और 48% ओबीसी वर्ग के है, उनमें 38% एसटी है, 8-9% हमारे एससी के मन है। तो सब वर्ग के गरीब, मजदूर, किसान सब मन गोबर बेचा थे।
नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 18 लाख के 3 इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख और 1 नक्सली पर 8 लाख का इनाम था। 2 नक्सली बटालियन के सदस्य और 1 नक्सली कंपनी नंबर 2 का सदस्य था। तीनों हार्डकोर नक्सली कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल थे। मीनपा मुठभेड़ जिसमें 17 जवान शहीद हुए थे, उस घटना में भी ये तीनों नक्सली शामिल थे। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन 3 हार्डकोर नक्सलियों के समर्पण को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। जिले में घर वापस आइए अभियान के तहत अब तक 549 नक्सली समर्पण कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। नक्सली शहीद सप्ताह जो तथाकथित शहीदों के लिए स्मृति सप्ताह चलाते हैं, उसमें लोन वराटू अभियान के अंतर्गत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन 3 नक्सलियों के ऊपर सम्मिलित तौर से 18 लाख का इनाम शासन के द्वारा घोषित है और ये हार्डकोर बटालियन और कंपनी के सदस्य हैं जो कि पूर्व में कई बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनफैक्ट जो मिनपा की घटना हुई थी जिसमें 17 जवान हमारे शहीद हुए थे 2020 में, उसमें भी ये लोग शामिल थे जो बटालियन के द्वारा किया गया था। और बटालियन के और जो प्रेस ब्यूरो है उसमें भी ये लोग सक्रिय रूप से कार्यरत थे। पिछले 11-12 साल से ये लोग संगठन में कार्यरत हैं। और शहीद सप्ताह जो कि नक्सली कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है, उसके पहले ही दिन 18 लाख के इनामी नक्सली अगर दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत सरेंडर कर रहे हैं तो ये एक तगड़ा मैसेज है सभी हमारे उन भ्रमित भाई बहनों को कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े। बिलासपुर से बड़ी खबर, मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। बिलासपुर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई। हावड़ा मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस में मानव तस्करी का खुलासा हुआ। झारखंड से कर्नाटक ले जाए जा रहे थे 6 बच्चों का रेस्क्यू हुआ है। बच्चों को बाल कल्याण समिति के हवाले किया गया है। मजदूरी कराने बच्चों को ले जाया जा रहा था कर्नाटक। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने कार्रवाई की। सूरजपुर के एससीसीएल महान 2 खदान में लंबे समय से चल रहे कोयले के अवैध खनन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। प्रतापपुर पुलिस ने 3 टिपर और 2 पिकअप वाहन जब्त किए, जिसमें लदे 25 टन कोयले को भी जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की तस्कर की गिरफ्तारी नहीं होने से जरूर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वाले को 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से कोयला चोरी कराते हैं और कोई ये बड़ा माफिया लोग हैं जो ऊपर में पड़े हुए हैं। यहाँ अधिकारी लोग कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। तो अभी तो कोई जानकारी नहीं मिलता है। 5-6 गाड़ी पकड़ाया है, तो क्या मानते हैं कि ये आप लोग के दबाव के कारण पकड़ेंगे? अभी तो 5-6 गाड़ी पकड़ाया है, इससे पहले कम से 50 गाड़ी पार हो चुकी है। पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिन से पुलिस को ये सूचना मिली कि थाना प्रतापपुर के कुछ क्षेत्रों में अवैध जो है परिवहन चल रहा है करके, उसके आधार पे कल मुखबिर सूचना के आधार पे टीम बनाई गई थी और टीम जो थी वो वहाँ पे पहले से रेकी कर रही थी और उसके आधार पे अवैध कोयला परिवहन करते हुए टोटल 3 टिप्पर है और 2 पिकअप, कुल 5 वाहन जो है वो थाना प्रतापपुर पुलिस के द्वारा जो है वो जब्त किया गया है। सूरजपुर जिले के कोयलांचल क्षेत्र भटगांव और महान 2 खदान में लंबे अरसे से अवैध कोयले का कारोबार चल रहा था, लेकिन कभी भी खनिज विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, पुलिस अधिकारी हो, कभी इन तक पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि हमेशा इनकी भी स्थितियां संदिग्ध नजर आती थी और लगातार स्थानीय लोग जो है हमेशा अवैध कोयला तस्करों पर अंकुश लगाने की मांग करते नजर आते हैं। लोग आक्रोशित नजर आते हैं क्योंकि चंद रुपयों के लालच में ग्रामीण खदान के अंदर में जाते हैं और कई बार हादसों का शिकार होते हैं जिनमें उनकी जान भी चल जाती है। ऐसे में ये जो 5 गाड़ी आप देख रहे हैं ये प्रतापपुर पुलिस ने अवैध कोयला परिवहन करने के दौरान पकड़ा है और जिसमें 10 लाख से ज़्यादा का कोयला भी जब्त किया गया है। ऐसे में पिछले हफ्ते भी 2 ट्रक पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये सारी वाहनें जो यहाँ जब्त की गई है, इन वाहनों में ना तो ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और न ही जो तस्कर हैं जो इन कोयले को ले जा रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन पुलिस अब अवैध कोयला परिवहन पर, क्योंकि जब स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब पुलिस दावा कर रही है कि लगातार अवैध कोयले के कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा। यह अंकुश कब तक जारी रहता है ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।